अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुर्की को बड़ी कामयाबी मिली है। असल में पहली ये तस्वीर देख लीजिए, ग्रुप तस्वीर है ये। नेटो की मीटिंग हुई है। नेटो का मेंबर तुर्की है। तुर्की ने नेटो की मीटिंग होस्ट की तुर्की के अंदर। तो ये एक ऑफिशियल ग्रुप तस्वीर है जिसमें नेटो के तमाम लीडर्स मौजूद हैं। मज़ेदार और बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद तुर्की पहुंचे थे। ट्रंप आपको यहां नजर आ रहे होंगे। अब अगली सीधी तस्वीर में देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और रजब तैयब अर्दगान एक जगह बैठे हैं, बातें हो रही हैं और बातों बातों में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इसी विजुअल में ऐलान किया है कि हमने जो तुर्की पर पाबंदी लगाई है, जिसकी वजह से तुर्की S-400 यूज नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, अब वो पाबंदी हट जाएगी। रशिया के S-400 का इस्तेमाल तुर्की कर सकता है। यहां पर रजब तैयब अर्दगान को अचानक उनके चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही है वो आप लोग महसूस कर रहे होंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि हम तुर्की को F-35 अपना एडवांस फाइटर जेट देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जो भी हो, ये तुर्की की बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। और ये सबसे बड़ा झटका इजराइल को है, क्योंकि नेतन्याहू पिछले कई महीने से अपनी डेलीगेशन से और अपने लोगों से डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर डलवा रहा था कि तुर्की को F-35 ना दिया जाए, तुर्की से अपने रिश्ते अमेरिका कम करे और उसको हथियार बनाने और खरीदने की कम से कम अमेरिका F-35 न दे उसे। और नेतन्याहू ने यह तक कहा था कि अगर तुर्की को F-35 मिल जाता है, जो कि हमारे पास भी है, तो फिर हमारे इलाके की सिक्योरिटी कमज़ोर होगी और हमारी एयरफोर्स कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं सुना और तुर्की को F-35 देने का ऐलान कर दिया। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ पॉइंट्स बोले हैं ना, वो बता रहा हूं। अगर अलग अलग से वीडियो दिखाऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आए। मेन बात बता देता हूं। रजब तैयब अर्दगान के मुंह पर ट्रंप ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, वेरी गुड फ्रेंड। और रजब तैयब अर्दगान के लीडरशिप में तुर्की बहुत मजबूत हो गया है। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि तुर्की कितना मजबूत है। तुर्की की फौज बहुत ताकतवर है। तुर्की के फौजी बहुत मजबूत हैं और एडवांस हैं। ईरान के मामले में जंग के दौरान में हमने देखा कि नेटो पर बुरी तरह से भड़का था ट्रंप। तो ट्रंप की नाराजगी एक बार फिर से नजर आई और कहा कि मैं नेटो से खुश नहीं हूं और मैं इस मीटिंग में कभी नहीं आता, लेकिन मुझे तुर्की ने बुलाया, मुझे अर्दगान ने बुलाया। अर्दगान की वजह से नेटो की मीटिंग में आया हूं, वरना मैं न होता। गुलाबी सुअर जहां हो वो विवादित बयान न दे, ऐसा नहीं हो सकता। रजब तैयब अर्दगान के सामने, पूरी दुनिया के कैमरों के सामने उन्होंने ये भी कह दिया कि ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए, ना कि डेनमार्क का। रजब तैयब अर्दगान ने भी मौके पर चौका मारा और कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो हमें 5 F-35 देंगे और डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे से नहीं मुकरते। भाई, फाइटर जेट चाहिए तो लीपापोती करनी पड़ेगी, ये चीज हम अर्दगान की समझ सकते हैं। अब एक फाइटर जेट के लिए अर्दगान को क्या क्या करना पड़ा है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रजब तैयब अर्दगान डोनाल्ड ट्रंप के बाजू में उनकी गर्लफ्रेंड की तरह हाथ डालकर चल रहे हैं। ये विजुअल काफी बेहतरीन है। यहां तक कि उनका बहुत जबरदस्त VVIP स्टाइल में तारीफ की गई और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी रजब तैयब अर्दगान की सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही सुनाई दे रही थी। तुर्की में मौजूद हो ट्रंप और दुनिया का मीडिया हो और ईरान को भूल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? गुलाबी सुअर ने कहा कि मुझे यकीन है कि रजब तैयब अर्दगान भी नहीं चाहते होंगे कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिले। एक बार फिर CNN पर बेबी किलर नजर आया, यानी नेतन्याहू नजर आया और इसने कहा कि अगर तुर्की को F-35 मिलते हैं तो मिडिल ईस्ट में जो पावर है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। वही बात जो मैंने शुरू में बोली थी। इस वक्त सबसे बड़ा झटका इजराइल को लगा है। साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की अमेरिका का साथी नहीं है, हम अमेरिका के अलाई हैं। तुर्की अमेरिका को तबाह करने की बात करता है, हम साथी हैं असली,
ना कि अमेरिका का साथी तुर्की है। दोस्तों, इस सुअर ने खुद एक्सेप्ट किया है, CNN पर खुद एक्सेप्ट किया है कि इजराइल के खिलाफ, हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत बढ़ रही है। बैलेंस करने के लिए, कवर करने के लिए बोला इसने कि बॉट के जरिए, यानी रोबोटिक का इस्तेमाल करके बॉट के जरिए सोशल मीडिया पे कैंपेन हमारे खिलाफ चलाए जा रहे हैं और इजराइल को बदनाम किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 दिन के अंदर ईरान ने 5 से 6 टैंकरों पर हमले किए हैं। अब हॉर्मुज अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके बाद हुआ है ये कि तेल के दाम एक बार फिर से 5% बढ़ गए हैं। और अगर आप भारतीय हो तो खुश होने की जरूरत नहीं है, न नाराज होने की, क्योंकि हमारे यहाँ तेल के दाम अगर बढ़ गए तो चाहे पूरी दुनिया के तेल के दाम कम हुए, हमारे यहाँ कम ना हुए, बल्कि पैसा हम ज़्यादा दे रहे हैं और उस ज़्यादा पैसे में पेट्रोल कम, गन्ने का जूस अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं। सऊदी अरब परेशान है। अब उसने अपनी पाइपलाइन को एक्सटेंड करने का फैसला लिया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी ईरान बंद कर देगा, तो अब वो कई देशों के रास्ते पाइपलाइन आगे तक बिछाने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ताकि दूसरे देशों तक पाइपलाइन के जरिए तेल भेज सके सऊदी अरब। वहीं अमेरिका ने बहुत बड़ा अपडेट है। अमेरिका ने इजराइल के अंदर जो अपने रिफ्यूलिंग टैंक खड़े थे, 32 रिफ्यूलिंग टैंक को हटा लिया है, अमेरिका वापस बुला लिया है। यह वही रिफ्यूलिंग टैंक है जो उड़ते उड़ते फाइटर जेट को हवा से हवा में ही, हाँ जी हाँ, ईंधन भरते हैं। ऐसे 32 टैंकरों को अमेरिका ने इजराइल से निकाल लिया है। यमन के हौथीज ने और ईरान ने मिलकर जो कमाल किया है, एक बार फिर से सऊदी अरब और तमाम अरब देशों की धमकी के बाद ईरान की एक और फ्लाइट महान एयरलाइंस यमन की सना में उतर गई है। जर्मनी की सरकार ने ईरान के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान के जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उसके अंदर अमेरिका को शर्त रखनी चाहिए कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करे और ईरान अपनी मिसाइल पावर को कम करे। हजरात, मेनाब के 168 बच्चियों को आप भूल गए होंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आई है अमेरिका की है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अटैक से पहले अमेरिकी कमांडर और फौज को ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि यहाँ स्कूल है, बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि ये ईरान का बेस हो तो हमला ना करना। लेकिन अमेरिकी कमांडर ने, जनरल ने इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर किया और स्कूल पर हमला किया। 168 बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे मारे गए और उनके साथ 7 से 10 जो टीचर्स थे वो भी शहीद हो गए। नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे यकीन नहीं है कि ईरान के साथ बातचीत काम करेगी, लेकिन हमने उसे मौका दिया है, ईरान को मौका दिया है, और मुझे पता है कि ये जो एग्रीमेंट है इसमें कई सारे डिसएग्रीमेंट है, तो कुछ कहना सही नहीं होगा कि एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। IRGC के ऑफिशियल ने भाई एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू किया है ईरानी चैनल पर, उन्होंने कहा है कि बातचीत अमेरिका के साथ फेल होगी। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा खुलासा किया जा रहा है। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ईरानियन IRGC टॉप जर्नल ने कह दिया है बातचीत फेल होगी और इस बातचीत को फेल अमेरिका ही करेगा। मेरे दोस्तों, तेहरान के डिप्टी मेयर ने कहा है कि अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ ऑप्शन परमाणु का है कि वो हम पर परमाणु हमला कर सकता है और हम अपनी शहादत देने को तैयार हैं, जंग के लिए तैयार हैं। हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। सोचिए, ईरान ने सिर्फ 2-3 दिन फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जरा सी अपनी ताकत दिखा दी कि उधर अमेरिका के अंदर जहाज़ों के अंदर जो ईंधन पेट्रोल डलता है, आसान भाषा में पेट्रोल डीजल कुछ भी डलता है, जो जहाज़ों में डलता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका धोखे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना युद्धपोत घुसाने की कोशिश कर रहा है। यह भड़काने वाला कदम है और एग्रीमेंट के खिलाफ है। ईरान ने फिर से हिदायत दी है, जितने भी टैंकर हॉर्मुज से गुजर रहे हैं हमारे आदेश का पालन करें और जो रास्ता हमने दिया है उसी रास्ते को इस्तेमाल करें। अब लीजिए, नया शुरू हो गया। अब हजरते कुछ मुसलमानों को नेतन्याहू बड़ा पसंद है, क्योंकि उन्हें सामने दिख गया कि या तो ईरान को चूज करना है या नेतन्याहू को, तो हराम के पिल्लों ने नेतन्याहू को चुन लिया है। ऐसे मुल्ला आपको बहुत मिलेंगे, मौलवी बहुत मिलेंगे जो खामनाई का विरोध कर रहे हैं। वो इंसान जिसने सबको एक करने के लिए दिनों जान लगा दी भाई,
शियों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए जान दे दी। लेकिन ये हराम के जने कुछ टटपुंजिए उनके भी नहीं हुए, जो उनके ना हुए वो हुसैन के क्या होते। तो जो हम ये सोचते हैं ना यार, वो कौन से मुसलमान थे जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। ये ऐसे ही मुसलमान थे जो आज खामनाई के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वो ऐसे ही मुसलमान थे, इमाम के कातिल, हरामजादे, करबला वालों के कातिल। ऐसे ही जो वीडियोस बना रहे हैं, मिंबर पे बैठ के मुल्ला बयान दे रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक इंसान ने, एक आम इंसान ने पूरी उम्मत और इंसानियत के लिए हैवान को सबक कैसे सिखाया, अपनी जान देके। झुका नहीं, मरना कबूल कर लिया, लेकिन सर नहीं झुकाया। लेकिन बताइए, कुछ लोग हैं, कितनी शर्म की बात है। अब दोस्तों नया एजेंडा शुरू कर दिया नेतन्याहू ने। कहा कि ईरान के पास केमिकल हथियार भी है, केमिकल हथियार जो हमारे लिए खतरा है। याद है आपको, जब सद्दाम हुसैन थे तो उन पर भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि सद्दाम हुसैन इराक के अंदर केमिकल वेपन बना रहे हैं। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को किस तरह से मारा, क्या क्या किया सद्दाम हुसैन के साथ, वो आपको पता है। और किस तरह से एजेंडा चलाया था कि केमिकल वेपन मिला, कुछ नहीं मिला। तो अब हरामजादे ने एक नया खेल शुरू कर दिया नेतन्याहू ने कि ईरान के पास केमिकल वेपन है। हज़रात, जैसा मैंने आपसे कहा कि इराक पहुंच चुका है, नजफ के अंदर जनाब खामनाई का जनाजा रखा हुआ है। लोग जा रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, और कितने खुशनसीब हैं ये लोग जो वहाँ मौजूद हैं और अपने हाथों से खामनाई के जनाजे को छू सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये मंजर दुनिया को हिला रहा है। मेरे दोस्तों, इराक में आतंकी हमले होते रहते हैं। इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी ताकतवर नहीं है कि वहां मेंटेन कर सके सब कुछ। तो कताए हिजबुल्लाह के लड़ाके और ईरान की, जिसे तुम प्रॉक्सीज कहते हो, वही ईरान की खामनाई के जनाजे की जो भीड़ है और इराक में जो लोग इकट्ठा होंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए कताए हिजबुल्लाह और ईरान के दूसरे लड़ाके संगठन नजफ से लेकर इराक तक तैनात हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।